कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। देखिए आज मार्केट तेज़ी से नीचे के साइड ओपन हुआ और फिर हमको एक रिकवरी भी देखने को मिली। कल भी हमको मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद मैंने कल आपके लिए वीडियो बनाया था कि नेक्स्ट सेलिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। और फिर सुबह अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी में आपको सेलिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद मार्केट ओपन हुआ। अब ये हो क्यों रहा है? तो देखिए जो ईरान और इजराइल का देखिए जो युद्ध था वो अभी फिर से चालू हो गया है। ऐसी मीडिया के अंदर, न्यूज़ के अंदर और मार्केट को भी लगता है। लेकिन ये तो पहले से भी चालू था और कहीं ना कहीं ये प्राइस मार्केट के अंदर आ चुकी थी क्योंकि लंबा समय हो चुका है इस युद्ध को। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाज़ार इतनी तेज़ी से गिर गया? तो यहाँ पे देखिए आपका जो न्यूक्लियस देखिए जो मिसाइल हैं उसका कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे उपयोग कर सकता है इस युद्ध में। जो देखिए खबर आई है, अभी तक क्या हो रहा था कि भाई 5 जवान आपने मारे, 5 हमने मारे, आपस में चल रहा था। लेकिन अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए डिक्लेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए डिक्लेयर होना युद्ध तो फिर वो चीज़ हो जाती है कि भाई या तो हम तुमको मारेंगे या खुद मर जाएंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं देखिए मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि जैसे कि चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ये भी युद्ध को जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहते क्योंकि ये भी मज़े लेते हैं। और चाइना, अमेरिका तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई मार्केट में अगर युद्ध हो रहा है तो आप युद्ध कर लो, पैसा ले जाइए, मसाइल ले जाइए, और जब युद्ध पूरा हो जाता है तो दवाइयाँ भी हमसे ले जाइए, ठीक है। और फिर अगर आपका कुछ टूट फूट जाता है तो उसके लिए लोन भी हमसे ले जाइए। तो ये चीज़ें चलते हुए दिखाई दी। इंडिया के मार्केट में भी गिरावट दिखाई दी। कुछ फैक्टर हमारे भी थे, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर मंडे को किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और एफआईआईज़ की पोजीशन किस तरीके से हमको दिखाई दे रही है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखिए अब मैंने आपके सामने एक जगह निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमने एक जगह लगाया है। अब ध्यान से दोनों चार्ट को हमको देखना है कि क्या ये सब जो चीज़ें चल रही हैं इस पे चार्ट पे कितना असर हुआ है। और आज जो हमको रिकवरी देखने को मिली, क्या ये आज ही की रिकवरी थी या फिर मार्केट और इस जगह से सेलिंग दिखा सकता है? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि बाज़ार नीचे ओपन हो सकता है, लेकिन 24,500 और उस जगह बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में आपका देखिए इस जगह 55,200 ये ऐसे प्राइस रहेंगे कि अगर बाज़ार ओपन होता है नीचे के साइड तो एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इसके नीचे जाता है जब ही सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अब देखिए इन सब के अंदर एफआईएस एक ऐसे हैं जो फुल मज़े ले रहे हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर फुल मज़े एफआईएस के हैं। कैसे हैं मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब देखिए आज के चार्ट को आप सबसे पहले देखिए कि कल क्या हुआ था। कल देखिए यहाँ पे शॉर्ट बने थे, जिन लोगों ने देखिए यहाँ पे सेलिंग किया था, इस जगह सेलिंग किया था, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना चुके थे, ठीक है। और मार्केट लास्ट में इस जगह क्लोजिंग किया था इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट पे जब क्लोजिंग किया तो यहाँ से देखिए एक बड़ा गैप हमको दिखाई दिया और इस गैप में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड जो हमारा प्राइस था वो देखिए इस जगह 24,900 के समथिंग था, ठीक है। और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड देखिए इस जगह 24,520, ठीक है। ये हमारा नीचे की साइड प्राइस था। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो गया। अच्छा आज के दिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी लोग ऑप्शन के अंदर काम करते हैं आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट इतना गिरा, पुट साइड प्रीमियम बढ़े, लेकिन बाद में पुट साइड के प्रीमियम भी घटे थे, नीचे की साइड आए
और साथ ही साथ में नीचे से देखिए मार्केट आपको ऊपर की साइड दिखाई दिया, जैसे कि अगर आप देखो 24,520 से आपका ऑलमोस्ट देखिए इसने जो हाई मारा था ऊपर की साइड, वो आपका देखिए इस जगह 24,744 का देखिए हाई मारा। लेकिन कॉल के साइड के प्रीमियम आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए, कॉल के साइड के प्रीमियम बढ़े ही नहीं है, बिल्कुल साइडवेज मार्केट में काम करता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया और मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, तो होता क्या है, जैसे ही मार्केट 9.15 पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जो बड़े प्लेयर हैं कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया होगा, प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। उससे क्या हुआ, मार्केट देखिए थोड़ा रिकवर और अपने इस जोन पे आके बंद हो गया। ठीक है, अब हमको क्या समझना है कि जो FIS का डेटा है वो किस तरीके का था, एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर मैं आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि आपको मंडे को और किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना पड़े। अब यहाँ पे आप सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप FIS के डेटा को ध्यान से देखोगे तो इसमें देखिए कुछ तरीके के डेटा होते हैं, जैसे कि कैश का। ठीक है, जैसे हम कैश में स्टॉक बाइंग करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी के अंदर आपको दिखाई देगा और जो DIS का डेटा दिखाई देगा। FIS ने अगर आप देखोगे तो देखिए 12 तारीख को ही, यानी कल के दिन ही देखिए यहाँ पे 3,831 करोड़ की बिकवाली कर दी थी। और नेट इस जगह देखिए जो आपके सेलिंग के अंदर बैठे हैं, जो कि आपका 3,550 करोड़ के आसपास है। लेकिन DIS ने बाइंग किया इस जगह 9,390 करोड़ की समथिंग। तो यानी DIS ने बाइंग किया और मार्केट फिर भी नीचे गया, यानी अब प्रेशर कहाँ से आ रहा है, FIS की तरफ से, और जो नेगेटिव न्यूज है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेन चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 3,000 करोड़ की तो यहाँ पे सेलिंग की है कैश के अंदर, लेकिन रियल में पैसा बन कहाँ पर रहा है, क्या आपको पता है? तो यहाँ पे आप समझो, अब हम आ चुके हैं F&O के अंदर, और जो इंडेक्स है और जो आपका स्टॉक है। ठीक है, कल के दिन 12 तारीख को इंडेक्स शॉर्ट किए हैं कितने, आपको 2,335 करोड़ के। नेट बिकवाली हमको दिखाई दे रही है 2,835 करोड़ के समथिंग की। लेकिन क्या इतनी बिकवाली सही थी? तो और सुनिए, 8,460 करोड़ की ऑप्शन के अंदर बिकवाली की थी। अब देखिए आज के दिन में आपको एक ऑप्शन बता देता हूं, जो कि आपका 24,500 के समथिंग का था, और वो नीचे से जब प्राइस, नीचे जो इसका प्राइस था आप जाके देख लीजिए, मैं नहीं बोल सकता, वहाँ से देखिए 2 टाइम हुआ है। ठीक है, 2 टाइम, और 2 टाइम अगर हुआ तो यहाँ पे जो शॉर्ट था जो कि 8,460 करोड़ की देखिए यहाँ पे थी, तो ये कितना टाइम इनका पैसा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, लाइव डेटा में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर ये कब से सेलिंग करने बैठे हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पहले से ही देखिए यहाँ पे सारी सेलिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आपके जो बड़े इन्वेस्टर हैं ये खुद नहीं चाहते कि ये चीज़ें शांत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पैसा बन रहा है, पहले ही शॉर्ट किया गया है। अब समझते हैं कि मार्केट में देखिए जो आपका निफ्टी है उसको हम थोड़ा बड़े चार्ट पे लेकर आते हैं। तो बड़े चार्ट पे देखिए आपको चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ पे अब इस वाले प्राइस पे हमको ध्यान देना है। 24,800 एक जे प्राइस है। अगर देखिए आप ध्यान से देखो ना, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद आपका मार्केट रिकवर किया, प्राइस रिकवर नहीं किया, और इसी जोन में देखिए इसने काम किया। ठीक है, इसी वाले जोन में। अब इसके पहले अगर आप देखो तो ये वो वाला प्राइस था, यहाँ से मार्केट भगना चालू हुआ था। तो ये हमारा पहले जो प्राइस था, ये प्राइस क्या था, ये सपोर्ट का प्राइस था, और ये प्राइस भी वही प्राइस था 24,800 के पास का, और ये प्राइस भी वही प्राइस है जो कि आपका 24,800 है। लेकिन दोनों प्राइस में क्या है, ये पहले हमारे लिए सपोर्ट था, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और इस बॉक्स को जब पार करेगा तो हमको रिकवरी देखने को मिलेगी 24,800 के ऊपर, जिसमें हम यहाँ तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ये वाली जो ट्रेल लाइन है। और ये प्राइस हमारे लिए निकल के आता है ऑलमोस्ट 24,880 से लेके, ठीक है, आपका 24,950। ठीक है,
यहाँ तक फिर हम जाने की कोशिश करते हैं। और देखिए अगर गैप अप मिल जाता है, ठीक है, या मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ तक आ जाता है, तो फिर हमको यहाँ पे जो डिसीजन लेना है ना, और यहाँ पे अगर जो प्राइस मिल रहा है तो यहाँ पे हमको जो डिसीजन लेना है वो देखिए नई खरीदारी का डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे हमको जो डिसीजन लेना है, यहाँ पे हमको लेना है कि या तो हमारे पास पहले से पोजीशन है, हम उससे हल्के हो सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं इस प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए रजिस्टेंट का प्राइस है, ठीक है, नई खरीदारी नहीं करना है। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला कि मिसाइलों का देखिए टेस्ट किया जा रहा है। अगर ये टेस्ट रियल में है तो देखिए अभी आपका बाज़ार 2 दिन के लिए बंद है, तो 2 दिन में ये चीज़ें जो हैं वो और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर चीज़ें क्लियर होती हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बात आज की नहीं है। अगर मैं इसको लेकर आता हूँ और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाता हूँ तो ये लंबे समय से देखिए निफ्टी इसी जोन में काम कर रहा है। यानी अगर आप ध्यान से देखो ना, निफ्टी को एक बहाना चाहिए अपने सपोर्ट पे आने का। ये ऐसा कई बार हो चुका है, पहले भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 महीने से ऐसा ही कर रहा है निफ्टी। नीचे सपोर्ट आता है 24,500 से लेके 24,400, और ऊपर रजिस्टेंस लेता है 25,200 से लेके 25,000, ठीक है। ये एक जोन में है निफ्टी अभी, अगर हम 1 आवर्स के चार्ट पे देखते हैं, सीधी सीधी और क्लियर बात। तो अब अगर इसमें सेलिंग आती है, मार्केट और पैनिक करता है, तो 24,500 से पहले तो हमको पैनिक नहीं करना। ये अभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है 24,500। अगर इसको ब्रेक करता है 24,500 को और नीचे के साइड निकालता है, तो फिर ये वाला जो गैप है इस गैप को फिल करेगा। लेकिन 24,500 के नीचे 24,500 तक कोई भी हमको इस तरीके का पैनिक नहीं होना कि हमने होल्डिंग बेच दी, भाई अब तो बहुत ही सब कुछ बेकार हो जाएगा, इस तरीके का नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो निफ्टी के अंदर दिखाई दे रही है। और अगर इसको 24,500 को ब्रेक भी कर देता है तो फिर हमारे लिए 24,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे हमको फिर से खरीदारी करने का मौका मिल सकता है नीचे की साइड, ठीक है। अब समझते हैं हम इस जगह बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा इस जगह स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया। मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद सस्टेन किया, लास्ट में भी अगर आप देखो एक अच्छी कैंडल बनाई। लेकिन ऑप्शन चेन के अंदर क्या हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन चेन के अंदर प्रीमियम नहीं बढ़े हैं, ठीक है। मार्केट हुआ नीचे की साइड ओपन, लेकिन वो प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं दिखाई दिए जो बढ़ना चाहिए थे। अब जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज का ओआई डेटा कितना दिखाई दे रहा है, 16,18,713 के समथिंग का हमको कॉल साइड दिखाई देता है। अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे पुट साइड आपको दिखाई देगा 11,70,000 के समथिंग। अब यहाँ पे देखिए प्रीमियम में आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए हम इस जगह कहीं पे क्लोज किए, ये वाला जो हमारा प्राइस है, ठीक है, स्पोर्ट प्राइस ये हमारा है। अब इसके नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 24,800 ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर से हम 24,900 से लेके 24,950 और 25,000 के आसपास हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लो है, अगर उस लो को ब्रेक करता है जब ही हमको सेलिंग दिखाई देगा, क्योंकि निफ्टी एक पैटर्न के अंदर काम कर रहा है और पैटर्न सबको पता है, सबको दिखाई देते हैं बाइंग कहाँ पे करना है, कैसे काम करना है। लेकिन क्या हम उस पैटर्न पे, हम उस सपोर्ट पे आके खरीदारी करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा आज के दिन का इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स क्या है? इंडिया बिक्स आपको बताता है कि मार्केट में कितना डर का माहौल है, मार्केट चाहता क्या है, मार्केट में हो क्या रहा है, ठीक है। तो इंडिया बिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया बिक्स मैंने मॉर्निंग में देखा था, ऑलमोस्ट देखें यहाँ पे 14% था, लेकिन अभी बंद होते होते देखिए जी आपका ऑलमोस्ट 7.5% के समथिंग का देखने को मिला, ठीक है। तो इंडिया बिक्स में तेज़ी ज़रूर दिखाई दी, लेकिन आपको लास्ट में जाके देखिए थोड़ा चिल्ड होता हुआ दिखाई दिया। तो इंडिया बिक्स ने भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा
समझ लिया था कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। आईटी सेक्टर देखिए रिकवर करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, रियल इस्टेट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। तो कुछ और इंडेक्स भी थे जो अपने नीचे के लेवल से देखिए एक अच्छा रिकवर करते हुए दिखाई दिया। जैसे फार्मा में भी हम बात करते हैं, एफएमसीजी की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए एक रिकवरी हमको देखने मिली। ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो सारे इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखो ना, नीचे अपने बॉटम से रिकवर करते हुए दिखाई दिए। अगर हम इस जगह देखें निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी अपने बॉटम से रिकवर किया। निफ्टी की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको पैटर्न बताया उसी पैटर्न के देखिए हिसाब से अपने बॉटम से देखिए रिकवर किया। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट में सेलिंग आ गया, सेलिंग आने के बाद करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए अपन समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी देखिए ध्यान से, अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो इस रेंज में देखिए बैंक निफ्टी ने काम किया है, ठीक है। आपका ओपन हुआ और फिर इसी रेंज के अंदर काम करता हुआ दिखाई दिया। अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि एक दिन पहले इसमें भी सेलिंग हमको दिखाई दी थी और सेलर थे वो इसके अंदर भी बैठे हुए थे। मार्केट में इस प्राइस पर जिन लोगों ने सेल किया, यहाँ पर सेल किया, ठीक है, नीचे ओपन हुआ, ओपन होने से प्रॉफिट हुआ थोड़ा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, उससे एक रिकवरी देखने वाली और मार्केट इसी जोन में काम करता समय बिताता हुआ दिखाई दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, आज मार्केट ने समय बिताया, ओपन होने के बाद समय बिताया। जिन लोगों ने होल्ड किया उनको नुकसान हुआ, उनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद समय बिताया। तो नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट आपका 55,600 इस प्राइस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर जे प्राइस को ऊपर की साइड देखिए, इसी जगह देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करता है, इसी जगह समय बिता रहा है, इसी जगह समय बिता रहा है और समय बिताने के बाद ऊपर की साइड देखिए, समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को समय बिता रहा है और फिर ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, तो फिर हम फिर से देखिए 55,800 और 55,900 के समथिंग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। चाहे इस जगह देखिए 56,000 को भी हम ब्रेक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर ये 2 दिन के बीच कुछ ऐसा नेगेटिव आ जाता है या कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आ जाती है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक प्राइस को ध्यान में रखेंगे, सिर्फ एक प्राइस, और वो प्राइस आपका करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे है, वो है आपका 55,400। हमको सिर्फ 55,400 पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे मल्टी टाइम, इसने 55,400 को देखिए मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे क्या किया था, सपोर्ट लिया है। जैसे आपका जो पहली जो कैंडल है आपकी मॉर्निंग वाली 9:15 की, इस कैंडल को भी अगर आप देखो तो इसका 50% 55,400 ही होता है। और फिर उसके बाद जितनी कैंडल बनी वो ऊपर बनी है, जितनी कैंडल नीचे बनी उसके बाद ही रिकवर हुआ। लेकिन जो जे वाला जो कैंडल है, इसी कैंडल का 50% 55,400 है। बस हमको 55,400 पे ध्यान देना है। क्या ये 55,400 के नीचे जा रहा है? अगर जाता है तो फिर हमको सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फिर ये 55,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या इतना आसान है 55 तक जाना? नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट गिरा और गिरने के बाद सस्टेन किया है। अगर ये आपकी कैंडल बनी, ठीक है, कैंडल बनने के बाद फिर आपका एक कैंडल कुछ ही देखिए 15-20 मिनट के अंदर उस कैंडल के लो को ब्रेक कर देते, तो हम ये समझ सकते थे ज़्यादा पैनिक हो रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। एक इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट को हमने झेला और फिर हम रिकवर करना चालू कर दिए, ठीक है, ये चीज़ हुई। लेकिन अगर ऊपर की साइड मिल जाता है तो ऊपर की साइड ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर ऊपर की साइड मिल रहा है मार्केट में बार, तो हमको इस ट्रेल लाइन को फॉलो करना है, ये वाली। और ये ट्रेल लाइन हमको यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रेल लाइन को मार्केट ने कई बार फॉलो किया। तो इस ट्रेल लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारे लिए ये वाला जो प्राइस है 56,400 गैप मिल जाता है, ऊपर मिल जाता है, तो 56,400 ये हमारा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने वाला एक जोन रहेगा कि इस जगह से मार्केट थोड़ा नीचे की साइड आ सकता है। लेकिन आज सेलिंग हुआ, अब मैं ज़्यादा सेलिंग इस जगह नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब तक 55,400 के ऊपर है हम। बाकी अगर ऊपर की साइड मिलता है तो हम फिर से सेलिंग करने की सोच सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पूरा देखिए जिससे हर चीज़ आपको समझ में आए
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलती है मुझे। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।